हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक ट्यूबर सारा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और मलाईदार रेसिपी जो है मलाई कोफ्ता। इसको मलाई कोफ्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसके अंदर पनीर और आलू की बॉल्स बनाकर डालते हैं, जिसको करते हैं हम डीप फ्राई, और उसके बाद हम इसको बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी में ऐड करते हैं। तो कोफ्ते हमारे ऐसे बनते हैं, बिल्कुल मलाईदार, सॉफ्ट, बिल्कुल तो जो आपके मुँह में जाते बिल्कुल घुल जाते हैं। और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी होती है, प्लस हम इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं जो उसको बना देते हैं बिल्कुल रियल मलाई कोफ्ता। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए कि आप उसको जब हाथ से तोड़ें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है पनीर, या तकरीबन आधा किलो पनीर है। ये मेरा होममेड पनीर है, आप चाहें तो मार्केट वाला पनीर भी ले सकते हैं। तो हमें पनीर को क्या करना है कि थोड़ी देर, अगर आपका होममेड पनीर है तो उसको आप बिल्कुल पानी बिल्कुल उसका निकाल दीजिएगा, तब उसको यूज़ करिएगा। प्लस आलू को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं काजू। यहाँ पर मेरे पास आधा कटोरी काजू हैं और 1 कटोरी मैदा है, और यहाँ पर आधी ही कटोरी मेरे पास क्रीम है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है मेरे पास 12 से 15 काली मिर्च। उसके बाद थोड़े से सिनेमन स्टिक है, यहाँ पर 6 से 7 लौंगे हैं, 6 से 7 ही यहाँ पर बड़ी इलायची है। उसके बाद है यहाँ पर 2 से 3 बे लीफ, 4 बड़े साइज के टमाटर ऐसे मोटे मोटे काट लिए हैं, 2 बड़े साइज की प्याज हैं, इस तरह से इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो आपको प्रोपोर्शन ऐसा रखना है, 2 प्याज के साथ 4 टमाटर हमें यूज करने हैं। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें अपने सारे ही खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, और हल्का सा इसको 2 से 3 सेकंड के लिए इसी तरह से पकने दीजिए। जैसे हमारे जो खड़े गरम मसाले का जो टेस्ट है ऑयल में रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर हम अपने सारे टमाटर और प्याज को ऐड कर देंगे, और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर नमक। नमक डालने से हमारा जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही यहाँ पर हम अपने काजू भी ऐड कर देंगे। काजू मैंने थोड़े से बचा लिए हैं, बाकी सब इसमें ऐड कर दिए हैं। जो हमने बचाए हैं वो हम अपने कोफ्ता बनाते टाइम यूज़ करेंगे। बस जब आप देखेंगे कि हमारे टमाटर जो है हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं, पानी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है, तब हम क्या करेंगे, 1/4 कप यहाँ पर इसी ही ग्रेवी में पानी ऐड कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल 1/4 कप यहाँ पर मैंने पानी को ऐड कर दिया है। बस अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको, और हम इसको अब कवर करके पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर और प्याज जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो बस यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूंगी, और तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट होने में। तो जब तक हमारे ये मसाला रेडी हो रहा है, हम अपने कोफ्तों की तरफ चलते हैं। मैंने आलू एक बड़े बर्तन में डाल दिया और इस तरह से हाथ से मैश कर लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर अपना पनीर भी ऐड कर दिया है। तो पनीर को भी अच्छी तरह से बिल्कुल हाथ से इस तरह से मैश कर लेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि पानी हमारे आलू और पनीर में बिल्कुल कम से कम पानी होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी आप थोड़े बहुत गरम मसाले या मसाले जो भी ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही मिनिमम मसाले डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, हल्की सी 1/4 स्पून से भी कम मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है, और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, और मैं कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो थोड़े बहुत मसाले ऊपर नीचे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। मैदा यहाँ पर मैं 1-1 स्पून करके डालूंगी। वैसे मैं टोटल 4 टेबल स्पून इसमें यूज़ करूँगी, लेकिन आप इकट्ठा 4 टेबल स्पून इसमें नहीं डालिएगा। 1-1 टेबल स्पून इसमें डालते जाइए, और इस तरह से हाथ से इसको मिक्स करते जाइए। तो मैदा जो है यहाँ पर बाइंडर का काम करता है, जो आपके पनीर में और आलू में मॉइस्चर होगा वो यहाँ पर वो सोक कर लेगा, और जब आप उसकी बॉल्स बनाएंगे तो आसानी से आपकी बॉल्स बन पाएंगी। तो मैंने अभी 3 चम्मच यहाँ पर मैदा डाला और बॉल बनाकर देखी, तो मुझे थोड़ा सा अब भी थोड़ा सा गीला गीला मॉइस्चर फील हो रहा था, तो मैंने 1 चम्मच इसमें और डाल दिया है। तो इसी तरह से आप 1-1 चम्मच करके डालिए। थोड़ा सा नमक कम लगा, नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया है। एकदम इकट्ठा बहुत ज़्यादा इसमें मैदा नहीं डालिएगा, बस इसी स्टेज तक हमें इसको, जब हमारा जो मैदा है कंबाइन होने लगेगा, इसी स्टेज तक हमें इसको रखना है। तो जितनी देर में हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है, ये हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ, और इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारे खड़े गरम मसाले थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। तो जितने भी निकल पाएँ मैक्सिमम आप निकाल दीजिएगा। अगर 2-3 रह भी जाते हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा ग्रेवी को ठंडा कर लीजिए, तब चाहे इसमें से निकाल लीजिए, वरना आप गरम गरम में से भी इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ग्रेवी को अब हम ठंडा करके पीस लेंगे, तब तक हम अपने आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो चलिए इसकी बना लेते हैं बॉल्स। तो इस तरह से सूखा मैदा थोड़ा सा हाथ पे लगाएंगे, और हल्का सा पोर्शन लेके बिल्कुल हमें क्रैक फ्री बॉल्स बनानी है। अगर आपकी बॉल्स में हल्का सा भी क्रैक रहा तो वो जब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएंगी। तो आप इसमें घी या तेल कुछ भी हाथ पे नहीं लगाइएगा, हल्का सा मैदा लगाकर, और इस तरह से देखिए बिल्कुल कितनी चिकनी मेरी बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। इस तरह से बॉल्स को बनाकर और मैदे में कोट कर कर इसको हम रख देंगे। तो इसी तरह से हमें अपनी सारी बॉल्स बनानी है। तो ये तो मैंने सिंपल बॉल आपको बनाकर दिखा दी। अब दूसरी बॉल जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी वो बीच में से फिलिंग वाली दिखाऊंगी। तो मैंने काजू को इस तरह से तोड़ लिया, और हल्का सा मैदा हाथ पे लगाकर पहले हम क्या करेंगे,
गोल गोल एक अपना जितना भी आपको पोर्शन चाहिए उसको इस तरह से गोल, एक जैसे हम रोटी के लिए वो बनाता है ना डो बॉल, इस तरह से आप इसको बनाकर बीच में से फ्लैट कर लीजिए और 1 से 2 काजू आप इसमें अंदर रख दीजिए और इस तरह से कटोरी का शेप बना के अंदर रखिए और ऊपर से इसको अच्छी तरह से सील करके राउंड कर दीजिए। बिल्कुल इसको क्रैक फ्री, बिल्कुल गोल गोल अच्छी तरह से आपको सील करना है, वरना बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपकी बॉल्स फ्राई करते हुए फट जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी क्रैक आपकी बॉल में नहीं होना चाहिए। प्लस इस तरह से कोट करना मैदे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से ही आपकी बॉल्स जो हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी, क्योंकि हमारा आलू और पनीर दोनों ही चीज़ें इतनी सॉफ्ट बॉल्स बनाती हैं कि आप उसको फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम एक एक करके अपनी सारी बॉल्स बना लेंगे और आपको साइज़ का भी बिल्कुल छोटा ही रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स मतलब बहुत बड़े कोफ्ते आप नहीं बनाइएगा, एक छोटे नींबू के बराबर आप इसको बना सकते हैं। और शेप आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, जैसे भी आप इसको देना चाहें। बस अच्छे से इसको मैदे में कोट कर कर और सारी ही बॉल्स को हम रख लेंगे। यहाँ पर मेरी बॉल्स सारी तैयार हो गई हैं। देखिए मैंने राउंड्स भी बनाए हैं और 1-2 शेप मैंने और आपको बनाकर दिखा दिया। आप चाहें तो कोई भी शेप के बना सकते हैं। बस 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे, तब तक हम अपनी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। तो मेरी ग्रेवी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसमें जितने भी मसाले मुझे दिख रहे हैं वो मैं निकाल दूँगी और इसको ग्रेवी को मैं पीस लेती हूँ। तो चलिए एक कढ़ाई रख दी है मैंने, इसको क्लीन करके यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून बटर। थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल हमें इसलिए डालना है वरना अगर हम इसको सिर्फ बटर में बनाएंगे तो हमारा बटर फिर जल जाएगा। जैसे हल्का सा हमारा घी गर्म होगा, इसमें हमने डाल दिया है यहाँ पर 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसी स्टेज पे आप लाल मिर्च पाउडर डालिएगा, वरना आपका कलर जो है ग्रेवी का अच्छा नहीं आएगा। साथ साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक। बिल्कुल इसी तरह से स्लो फ्लेम पर इसको हमें इसी तरह से 1/2 मिनट के लिए इसको भून लेना है हमें। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी जो हमने ग्रेवी रेडी करी थी उसको हम स्ट्रेन करके डालेंगे, क्योंकि जो भी थोड़ा सा रफेज वगैरह पीछे होगी तो वो रह जाएगी हमारे स्ट्रेनर में। बस आपको क्या करना है, ग्रेवी को बिल्कुल बारीक पीसना है और एक स्ट्रेनर की हेल्प से उसको पूरी ग्रेवी को आप अपने कढ़ाई में छान लीजिए। तो ये देखिए हमारे थोड़ी बहुत रफेज बची थी और इस तरह से हमें अब इसको मिक्स कर लेना है। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर का दिख रहा है, तो थोड़े से टमाटर, थोड़े प्याज के कभी कभार ऐसा होता है कि, और जो हमने इसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं उसके छिलके रह ही जाते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी और इसमें ऐड कर दिया। भाई बस 1 स्पून की हेल्प से आपको इस तरह से इसको चलाते चलाते सारा ही जो ग्रेवी है नीचे निकाल लेनी है। तो देखिए जब हमने इसको स्ट्रेन कर लिया तो हमारी ग्रेवी कितनी स्मूथ बनकर आई है। तो एकदम मलाईदार हमारी क्रीमी से ग्रेवी बन जाती है अगर हम इस तरह से स्ट्रेन कर लेते हैं। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हम स्ट्रेन नहीं करें, तो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं करना चाहें आप नहीं करें, लेकिन उससे एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर नहीं आता। तो कोशिश आप यही करिएगा कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेन कर लेंगे तो अच्छी आपकी स्मूथ सी ग्रेवी आ जाएगी। देखिए कितना सा इसमें रफेज रह गया है। बस हमारी ग्रेवी जो है अच्छा तरह से, हम इसमें एक बॉईल लाना है बहुत अच्छे से। इसमें जब आपका बॉईल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सरफेस आउट नहीं हो जाता। तो जब तक हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है हम अपनी बॉल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है। ऑयल को हमें अच्छा तेज़ गर्म करना है, तभी हमें इसमें अपनी बॉल्स को ऐड करना है। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि बॉल्स डालने के बाद आपको उसको चलाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको अपनी कढ़ाई को हिलाना है। और जब आप देखेंगे कि इसके ऊपर अच्छा कलर आने लगा है, तब 1 स्पून की हेल्प से आप इसको ऊपर नीचे कर दीजिए और उस पर एक अच्छा सा कलर ले लीजिए, क्योंकि ये जो बॉल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और बहुत ही डेलिकेट होती हैं। अगर आपने ज़्यादा इसको टच किया तो ये आपकी बॉल्स टूट जाएंगी, आपके कोफ्ते भी ख़राब होंगे, प्लस आपका तेल भी सारा स्पॉयल हो जाएगा। बस इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से अच्छा कलर आने तक, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आप इसको पका लीजिए और फिर सारी ही बॉल्स को आप अपने बाहर निकाल लीजिए। देखिए मैंने कितना अच्छा से कलर आने तक इसको पकाया है और इसके बाद इसको 1 स्पून की हेल्प से इसी तरह से सारी बॉल्स को हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें जो भी थोड़े बहुत हमारे मसाले बचे हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रेवी है कितनी गाढ़ी है। अभी हमने इसको पतला नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने क्रीम ली थी, ये मेरे पास घर की मलाई है, जो घर में दूध की मलाई आती है, वो यहाँ पर आधी कटोरी मैंने ली है। इस तरह से बीट करके मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है, या आधा कटोरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड करने के बाद इसको, यहाँ पे क्रीम के साथ साथ मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी के। इस तरह से हाथ से क्रश करके उसको ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी आप लास्ट में ही ऐड करिएगा, एकदम स्टार्टिंग में आप उसको ऐड मत करिएगा, वरना उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/4 स्पून गरम मसाला।
तो यही कुछ मसाले हैं जो इसमें जाएंगे और अच्छी तरह से हम अपनी ग्रेवी को मिक्स कर देंगे। तो ग्रेवी अभी भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, हमें इतनी गाढ़ी ग्रेवी नहीं चाहिए। अभी हम इसको डाइल्यूट करेंगे दूध के साथ। तो ये जो ग्रेवी होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल होती है, जबकि मैंने कोफ्तों को बहुत ही मिनिमम मसालों के साथ बनाया है। तो आप भी कोशिश यही करिएगा कि इसकी ग्रेवी जो आप बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार खुशबूदार एक गरम मसाले का इसके अंदर फ्लेवर होता है। तो इसी तरह से आप अपनी ग्रेवी को बनाइएगा चटपटी मसालेदार, और अपने कोफ्तों को बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल प्लेन रखिएगा। तब आप जब आप इसको एक साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार है। बस अब इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा थिक ग्रेवी हमारी कोफ्तों के साथ नहीं जाती। यहाँ पर मैंने डाल दिया है तकरीबन आधा कप दूध। दूध आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से डालिएगा जितनी पतली आपको ग्रेवी चाहिए, लेकिन इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली साइड पर ही रखी जाती है, क्योंकि जब हम इसको कोफ्तों के ऊपर पोर करते हैं तो कोफ्ते भी ग्रेवी को थोड़ा सा पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के अराउंड और डाल दिया, तो टोटल मैंने यहाँ पर 1 कप दूध को ऐड किया है। तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ग्रेवी को कितना रखते हैं, लेकिन कोशिश आप यही करिएगा कि ग्रेवी को थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। तो बस हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। यहाँ पर हमें इसमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल 1 से 2 इसमें बॉईल लेने हैं हमको। और आप इस स्टेज पर अपना नमक मिर्च बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कम लगे यहाँ पर आप वो ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छे से बॉईल आने लगा है, बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाइएगा, 1 से 1.5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाकर इसको ऑफ कर दीजिएगा। तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मलाई कोफ्ता या कोई भी कोफ्ते वाली रेसिपी जो होती है उसको हम इस तरह से सर्व करते हैं कि पहले हम अपने कोफ्ते रखते हैं, उसके ऊपर हम अपनी ग्रेवी को पोर करते हैं। अगर आप कभी भी इस तरह से करेंगे कि अपनी ग्रेवी में ही आपने ग्रेवी को पकाने के बाद अपने कोफ्ते उसमें ऐड कर दिए, तो आपके कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ये मलाई कोफ्ता के जो कोफ्ते होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। अगर आपने उसको ग्रेवी में ऐड कर दिया तो वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे और बिल्कुल आपके मलाई जो कोफ्ता है वो बिल्कुल अपनी ग्रेवी में टूट जाएंगे। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करिएगा कि अपनी ग्रेवी में कोफ्तों को ऐड करिए। इसी तरीके से आप पहले अपने कोफ्तों को सर्व करिए, उसके ऊपर से ग्रेवी को ऐड करिए और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मज़ेदार बनते हैं। आप इसी तरह से इसको सर्व करिएगा। तो कोई भी ओकेजन हो, बनाइए इस डिलीशियस सी रेसिपी को और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ। थैंक यू एंड बाय।